नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो जी, लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, कुछ सवाल किए थे, कुछ जवाब थे उनके। आज उसी को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। तो आज एक नई चीज़ सीखेंगे। चीज़ यह क्या है अपने पास, पैरामीट्रिक फॉर्म फंक्शन। कई बार क्या होता है, आपको जो फंक्शन है या जो डिफरेंशिएशन करने को कहता है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म बोले तो समझते हैं। देखो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं जी dy बाई डी एक्स। क्या निकालते हैं, बोलो मेरे साथ, dy बाई डी एक्स। ऐसा ही कुछ करते हैं। बट यहाँ पे सीन क्या होता है, y का एक फंक्शन है अपने आप में, x अपने आप में एक फंक्शन है। समझ रहे हो? वैसे तो x क्या होता है, अपना वेरिएबल होता है ना सर। बट यहाँ पे क्या है, x फंक्शन है, y भी फंक्शन है। तो हम इसको बोलते हैं कि आपका ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म फंक्शन है। x को भी t की फॉर्म में डिफाइन किया गया है, y को भी t की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। जब ऐसा हो जाए तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाएगा। अब देखो, आप बात समझना। हम यहाँ पे बात करें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो सर यहाँ पे t क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। और y क्या अपना यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे निकालो आप dy बाय dt, क्योंकि हमने ये समझा था कि आपका जो डिफरेंशिएशन होता है ना सर, वो कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत बढ़िया। ऐसे यहाँ देखो, आपका t अगेन इंडिपेंडेंट है, x आपका डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे dx बाय dt। बात समझ आई? बट हमसे पूछा क्या रहता है क्वेश्चन के अंदर, dy बाय dx। तो इनको यूज करके क्या कहते हो, dy बाय dx किस तरीके से निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। तो देखो, आप ये सोच रहे होगे कि dy बाय dx ना हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं इनको यूज करके, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt। वेरी गुड। और इसका रेसिप्रोकल कर दे, dt बाय dx। अगर हम ऐसा कर देते हैं, dt से dt क्या हो जाता है, कैंसल, और ये क्या आ जाएगा अपना जी, dy बाय dx आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। बाकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो सर, क्या कहता है, x आपका ये है, y आपका ये है। कहता है जी अगर आप में दम है ना, आप में दम है तो आप dy बाय dx बताएं। तो चलो, अब इसने चैलेंज कर ही दिया है तो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बोलो जी, dx बाय dt। वेरी गुड। तो dx बाय dt जब हम निकालेंगे तो एक स्टेप कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए बड़े आराम से अपने को। तो dx बाय dt यहाँ सर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी स्क्वायर। ऐसा ही भाई। आप देखो, e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e होता है क्या, वेरी गुड। तो dx बाय dt ये क्या हुआ सर, e की पावर माइनस टी स्क्वायर। अब आया ना चेन रूल, कैसे, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन लिखेगा भाई, कितना होता है इसका डेरिवेटिव, माइनस टू टी। और देन t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ऐसे ही कुछ पढ़ा था हमने चेन रूल। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। यानी अपना dx बाय dt कितना आया, ये आ गया अपना माइनस टू टी। वेरी गुड। e की पावर माइनस टी स्क्वायर। क्या कहते हो, इसको बॉक्स में पैक कर दें? चलो भाई, कह रहे तो पैक कर देते हैं, आगे यूज कर लेंगे इसका। तो इसको पैक कर दिया। अब इधर कैलकुलेट करते हैं हम dy बाय dt। तो आप सर बताएं, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या समझा था हमने, याद है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और टेन इनवर्स के लिए एंगल क्या है, ये पूरा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करते हो आप, एंगल का भी डेरिवेटिव करते हो। तो 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, 2, और 1 का डेरिवेटिव 0। बहुत सही। यानी अपना dy बाय dt आया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको खोल दे, चलो भाई कह रहे हो तो स्क्वायर खोल देते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 1, और ये हो जाएगा 4t। बहुत सही। तो ये अपना आ गया dy बाय dt। अब लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने, dy बाय dt पूछा है क्या, या dy बाय dx बाय dt पूछा है क्या? नहीं पूछा ना। पूछा क्या सवाल ने अपन से, dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या कहते हो, अभी हमने समझा था dy बाय dx किस तरीके से निकाला जा सकता है, dy बाय dt इंटू में dt बाय dx। बहुत सही।
तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू सर जानते हो क्या आप? जानते हो? तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ज़रा पुट करते हैं, यानी कि अपना डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यह आ जाएगा इनटू में 1 बाय माइनस 2t ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर यहाँ पे? तो जी 2 से 2 देखो क्या हो जाना अपना कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो अपना आंसर है वो क्या आया, इसको जैसे लिख दे मल्टीप्लाई में, तो इधर लिख देते देखो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया सर अपना नेगेटिव ऑफ, ऊपर तो 1 है और नीचे जो है क्या बचेगा, टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो इस तरीके से देखो हमें जो है पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस को करना होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं ट्रिगो का, वो क्या है काफ़ी कॉमन है, मतलब इम्पॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन देखो, कहता है जी आपका x है a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y आपका a 1 माइनस कोस थीटा। अब सवाल वही अपना, आप क्या निकालें, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपका x और y किसकी फॉर्म में गिवन है अपने को, थीटा की फॉर्म में गिवन है। क्या देखो यहाँ भी थीटा है इधर भी थीटा है, और थीटा नहीं तो नास पीटा है। चलो करते हैं, खैर कोई नहीं। सबसे पहले देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। तो हेल्प करिएगा मेरी, डी एक्स बाई डी थीटा कैलकुलेट करने में, डी एक्स बाई डी थीटा। तो ए तो ऐसे बाहर रहेगा, थीटे का डेरिवेटिव 1 हो गया और साइन का डेरिवेटिव कितना हुआ सर, कोस हो गया। तो ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे निकालते हैं देखो डी वाई बाई डी थीटा, तो ये क्या आएगा, ए एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस साइन, एक नेगेटिव पहले से है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाना है, पॉजिटिव। तो ये कितना है अपना ए साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया अपना ये ए 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत सही। अब हम निकालना चाहते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लिखेंगे जी, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो आपको किस किस की हेल्प लगती है, सबसे पहले आपको चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें डी थीटा बाय डी एक्स से, तो आंसर आ ही जाएगा। दोनों की वैल्यू देखो अपने सामने है। अब कहोगे आसान तो था, इसमें इफ करने वाली क्या बात थी, इसमें क्या एक्सप्रेशन प्रूफ करने को आता है। कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स को ना प्रूफ करो, और प्रूफ क्या करना होता है वो अभी हम करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखो बिना देरी किए ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो आपका यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स, सर ये आपका आएगा डी वाई बाई डी थीटे की वैल्यू ए साइन थीटा, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू कितनी है अपनी, रेसिप्रोकल करोगे तो नीचे आ जाएगा ए 1 माइनस कोस थीटा। तो ए से ए जो है अपना यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला खोलोगे साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या कहता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ऐसा ही पढ़ा है कि हमने ट्रिगो के अंदर, बहुत सही। और 1 माइनस कोस थीटा का भी खोलेंगे हम हाफ एंगल। तो इसका हाफ एंगल क्या होता है, देखो वैसे तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2x जो है वो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हाफ एंगल में क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। बात समझे कि नहीं समझे, कितना हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। चलो भाई, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला साइन थीटे को कुछ इस तरीके से लिखेंगे और 1 माइनस कोस थीटे को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा सर अपना 2 साइन थीटा बाय 2, वेरी गुड, इंटू में कॉस थीटा बाय 2, और यहाँ सर आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? सबसे पहले क्या कैंसिल होएगा, 2 से 2, वेरी गुड। क्या एक साइन थीटे बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा? चलो, तो फाइनली अपने पास बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा अपने को, डी वाई बाय डी एक्स ये दिखाई देगा अपने को कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2।
अब कोस बाय साइन क्या होता है सर, कॉट होता है क्या, वेरी गुड। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है अपना, कॉट थीटा बाई 2। ये जो है ना ये प्रूफ करने को आता है, कहता है कि अगर आपका x ये है y ये है तो आप प्रूफ करें सर कि आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है, कॉट थीटा बाई 2। देखो लास्ट क्लास में ना हमने एक बात सीखी थी, क्या सीखी थी, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, लॉग भैया की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था तो सोचा डिस्कस कर ही लेते हैं। कहता है कोस एक्स की पावर y है और साइन y की पावर x है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमसे पूछा गया है। बट यहाँ पे मसला क्या है, मसला यही है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हमें जो है वो किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, लॉग भैया की। बहुत सही। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर ले क्या, इस फंक्शन को मैं मान लेता हूं अपना जो है u मान लेते हैं और इसको जो है हम v मान लेते हैं। तो u का डेरिवेटिव जो है अलग से निकाल लेते हैं, v का डेरिवेटिव अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा अपना, समझ गए बात। तो देखो इसमें जो है u क्या है अपना, हम ऐसे लिख लेंगे लेट u इज इक्वल्स टू कॉस x की पावर y। तो आप देखो जब दोनों साइड लॉग लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा log u और यहाँ क्या हो जाएगा y ln cos x। भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब तो आपको आदत पड़ी गई होगी, लॉग में पावर क्या होती है, आगे भाई ln लिखो लॉग लिखो कोई मसला ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो सर ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना log का डिफरेंशिएशन 1 बाई u का डिफरेंशिएशन du बाई dx। हम क्या करना चाह रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमें जो है dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से करेंगे, इक्वेट करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपना ये du बाई dx और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया अपना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, चलो कैरे तो लगाते हैं। तो पहले सेकंड फंक्शन अपना सेम ln cos x और पहले का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, dy बाई dx, इसी का तो सारा खेल है, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम। अब देखो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय cos x और देन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर माइनस साइन x, चेन रूल आया क्या याद, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना माइनस साइन x। इसको थोड़ा सलीके में लिख लेते हैं, तो du बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया अपना u मल्टीप्लाई बाय ये देखो साइन बाय कॉस जो इसको हम tan लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया अपना ये log cos x dy बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया। और ये हो गया सर अपना माइनस वाई टेन एक्स और u किसके इक्वल था अपना, u इक्वल था सर cos x की पावर y। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, क्योंकि हमने तो देखो एंड में क्या करना है du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को इक्वेट करवा देना है, उसके बाद अपना dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। तो इसको जो है u को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस u को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और u की वैल्यू क्या है अपने पास, u की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है अपने पास cos x की पावर y। तो ये जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में क्या मैं वैल्यू भी यहीं पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा सर अपना u जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos x की पावर y ln cos x dy बाई डी एक्स और यहां सर क्या हो जाएगा, ये u मल्टीप्लाई होगा जब cos x की पावर y इंटू में y tan x। तो सर जी ये अपना आ गया du बाई डी एक्स। तो ये तो देखो हमने सीखा ही था लास्ट क्लास में, इसमें नया क्या सीखना है, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो सोचा भाई डिस्कस कर ही लेते हैं, अब कर रहे हैं तो ये अपना आ गया सर du बाई डी एक्स। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करने वाले हैं dv बाई डी एक्स। तो यहां लिख ले क्या, ऐसे लिख लेते हैं कि लेट v इज इक्वल्स टू साइन y की पावर x। तो dv बाई डी पहले तो भाई log लेंगे ना, बुरा मान जाएगा वरना log v x log साइन y। देखो कहीं भी ना समझ आए तो बता देना मेरे को, ये हो जाएगा अपना 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स
इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूं। और इधर क्या हो जाएगा अपना पहला सेम, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, फिर साइन का डेरिवेटिव cos y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इसे ना भूल जाना, समझे बात। log का डेरिवेटिव 1/x, x क्या था sin y, साइन का डेरिवेटिव cos, देन y का डेरिवेटिव dy बाय dx। फिर अपना सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो ललन साइन y, और x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, x का तो 1 ही होता है। x बेचारा शरीफ है, कहता है मैं किसी को अताता नहीं, किसी को सताता नहीं। cos बाय साइन क्या हो जाएगा सर अपना, cot हो जाएगा। तो देखो dv बाय dx, v इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट में क्या दिखाई देगा, ये x, ये अपना cot, बहुत बढ़िया, और साथ में dy बाय dx, और साथ में ये लल्लन भैया, लल्लन साइन y। आप देखो क्या कहते हो, v को जो है दोनों से क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे, v अपना इधर भी मल्टीप्लाई और v अपना इधर भी मल्टीप्लाई। तो चेक करते हैं ज़रा, डी बाय डी एक्स, ये आ जाएगा अपना, v की वैल्यू क्या है, साइन y की पावर x, तो ये हो जाएगा x साइन y की पावर x कॉट y, सुबहान अल्लाह, dy बाय dx। ठीक है जी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो साइन y की पावर x, साइन y की पावर x ललन साइन y। तो सर ये आ गया अपना dv बाय dx, क्या आया बोलो, dv बाय dx। अब क्वेश्चन के मुताबिक आपका du बाय dx किसके इक्वल है, dv बाय dx के। इनको इक्वेट करवाया जाएगा दोनों को आपस में, तो यहाँ से अपना निकल कर आएगा क्या, dy बाय dx। तो देखो इनको जो है इक्वेट करवाते हैं इसी बात पे। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इक्वेट करवाएंगे तो इधर अपना ये पूरा लिख ले क्या, तो इधर लिख लेते हैं सर, चलो आप कह ही रहे हो, तो cos x की पावर y ln cos x dy बाय dx माइनस cos y, मतलब cos x की पावर y tan x, बहुत खूब। और इसके इक्वल टू में क्या आएगा, ये पूरी रामायण, तो ये क्या है अपनी x, इधर लिख लो ऐसे cot y साइन y की पावर x dy बाय dx, और फिर ये रामायण प्लस साइन y की पावर x, अरे यार लल्लन को भूल गए हम, तो लिखेंगे लल्लन साइन y की पावर x। अब देखो, ओहो, एक तो ये साइन y और एक ये साइन y अलग से, साइन y की पावर x। अब ठीक है, चलो भाई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये dy बाय dx वाले हैं, जैसे कि ये है और ये है, इनको तो रखते हैं हम एक तरफ और बाकी की रामायण को दूसरी तरफ। तो इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो यहाँ देखो जब ये इधर आ ही जाएगा तो dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, और dy बाय dx कॉमन लेने के बाद सर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा अपना cos y, बहुत सही, cos x की पावर y ln cos x, और सर ये यहाँ आके क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो क्या दिखेगा, माइनस का x cot y, और यहाँ पे दिखेगा साइन y की पावर x, ये रामायण। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पहले से इधर क्या पड़ा हुआ है अपने पास, इधर है साइन y की पावर x और ln साइन y, और साथ में ये और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना y tan x और cos x की पावर y। तो यहाँ देखो सर, अब dy बाय dx किसके इक्वल आ गया, तो फाइनली जो अपने मंजिल तक पहुंच गए हम लोग, तो dy बाय dx आ गया, बिल्कुल सही, ये रामायण डिवाइडेड बाय ये रामायण। तो लिख लेते हैं एक बारी, ये हो जाएगा अपना साइन y की पावर x ln साइन y, बहुत सही, y tan x
cos x की पावर y डिवाइडेड बाय दिस होल रामायण। तो ये क्या है अपने पास, cos x की पावर y ललन cos x माइनस x cot y sin y की पावर x। तो फाइनली जो है हम अपनी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच ही गए हैं। तो ये देखो अपना आ गया dy बाई डी एक्स, जो कि हमसे पूछा गया था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो भैया 10 नंबर 15 नंबर 12 नंबर ऐसे वाले सवालों में आता है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।